तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ डायमंड हॉल में। तो डायमंड हॉल के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके का था। डायमंड हॉल दुनिया का पहला ऐसा हॉल है जो बिना किसी पिलर के खड़ा हुआ है। डायमंड हॉल की जो छत है वो सेमी सर्कुलर है। डायमंड हॉल के अंदर 40,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। साकार में जब दादियाँ थीं तब बाबा मिलन के प्रोग्राम्स डायमंड हॉल में ही हुआ करते थे। तब से लेकर आज तक सारे बाबा मिलन के प्रोग्राम्स डायमंड हॉल में ही हुआ करते हैं। तो यहाँ की वाइब्रेशंस बहुत आई थी। इसके जस्ट सामने है दादी जानकी का शक्ति स्तंभ। ये दादी जानकी की यादगार में बनाया गया है। इसके अंदर दादी जानकी की फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी। उनके साथ साथ दादी जानकी के महावाक्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे मेडिटेशन करने का जो अनुभव था वो बहुत ही डिवाइन था। ऐसा लगता है कि जब आप यहाँ पे मेडिटेशन करते हो तो डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ गया हो आपका, किसी मीडिएटर की ज़रूरत ही नहीं। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ से गई गॉडली गिफ्ट्स। अब मैं बाबा के घर गई हूँ तो मेरे को कुछ तो शॉपिंग करनी थी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने बाबा के घर से लाइट ली, मैंने बाबा के घर से अपने लिए कैलेंडर लिया, मैंने राखी ली मम्मी पापा के लिए। उसके बाद मैंने पेन्स की शॉपिंग करी, मैंने की चेन्स लिए, मैंने वरदान लिए, मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी। उसके साथ साथ मैंने 2 बहुत अच्छी बुक्स भी शॉप करी। एक आदि देवी जगदम्बा और दूसरी दादी गुलजार की बायोग्राफ़ी। दोनों ही बहुत वंडरफुल बुक्स हैं। मैं आदि देवी जगदम्बा अभी पढ़ रही हूँ और पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही वंडरफुल बुक है। उसके बाद हम जा रहे थे तपस्या धाम। अब हमारा तो मन ये था कि हमें तपस्या धाम जाके तपस्या करनी है, पर वो कहते हैं ना डेस्टिनी में कुछ और ही प्लान होता है। हम तपस्या धाम तो गए पर हम तपस्या नहीं कर पाए। बाबा ने बोला आज तपस्या नहीं करनी, तपस्या लास्ट डे आके करना। तपस्या धाम के सामने ही ओम म्यूज़ियम है। ओम म्यूज़ियम के अंदर हमारे 7 डेज़ का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स की एग्जीबिशन है। उसके बाद हम गए दादी गुलजार पार्क। दादी गुलजार पार्क एक ऐसा थीम पार्क है जिसके अंदर हमारे चारों युगों के वर्णन हैं। 4 युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अलॉन्ग विथ कलयुग वी हैव सम लिटिल पोर्शन ऑफ संगम युग। संगम युग कौन सा? जो हम ब्राह्मणों को बताया जाता है, जो हम बीके भाई बहनों को पता है कि संगम युग क्या है, संगम युग की महिमा क्या है। तो अलॉन्ग विथ कलयुग छोटा सा एक पार्ट संगम युग का भी है। और ऐसे यहाँ पे दादी गुलजार पार्क में इस तरीके की थीम एग्जीबिशंस लगी हुई थी जो कि हमारे 7 डेज़ के राजयोगा मेडिटेशन कोर्स को दर्शाती हैं। ये हमारे कोर्स की बुक में भी है। जिन्होंने कोर्स किया है उनको पता है कि ये कोर्स बुक में भी है, जिसके अंदर हमारा एक सीढ़ी का चित्र है, एक हमारा गोले का चित्र है। तो ये हमारे राजयोगा मेडिटेशन कोर्स बुक में से ही लिया गया है। तो बहुत ही सुंदर थीम पार्क था। यहाँ से पार्क की स्टार्ट होती है। अभी हम आते हैं सतयुग में। सतयुग माना सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, है ना भाई। सोने की दुनिया है तो सोने की ही दिखाएंगे, पीतल की तो दिखाएंगे नहीं। तो इतनी सुंदर सोने की दुनिया दिखाई, है ना। कितने प्यारे लग रहे हैं ये हमारे एम ऑब्जेक्ट हैं। अब आता है हमारा त्रेता युग, हमारी सृष्टि की दोपहर। जो हमारा सतयुग है वो हमारी सृष्टि की सुबह है, और जो हमारा त्रेता युग है वो हमारी सृष्टि का दोपहर है, मतलब नून, आफ्टरनून। अब आते हैं हम द्वापर युग में। द्वापर में क्या शुरू होता है? पूजा पाठ करना। जब हम त्रेता और सतयुग में होते हैं ना तब हम पूजा पाठ नहीं करते, पर जैसे ही हम द्वापर में आते हैं हम द्वय में बट जाते हैं। द्वय में बटना माना खुद को सोल भूलना। फिर आता है चौथा युग कलयुग। कलयुग में क्या दिखाया? आपदा, लड़ाई झगड़ा। फिर अलॉन्ग विद दैट छोटा सा हमारा संगम युग जिसमें निराकार परमात्मा आके हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं। हम थे दादी गुलजार पार्क
और इसके अंदर हमारे टोटल 4 युग दिखाए गए हैं, इंक्लूडिंग हमारा संगम युग भी। तो बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पार्क बना हुआ है। हमारा एम ऑब्जेक्ट भी है इसमें कि हमें कैसा बनना है। और भाई मैं क्या बताऊँ आपको, आबू आके तो ऐसा हो गया है, मैजिक कर दिया बाबा ने, हर चीज़ का मैजिक क्रिएट हो गया है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस थोड़ा सा हम घूमने के लिए निकले हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो एक बारी बस एक छोटा सा ट्रिप करने के लिए निकले हैं। तो लेट्स सी अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, ठीक है। और मेरे पीछे आप ये देख रहे हो आबू पहाड़ी, अरावली हिल्स, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बाबा इसी पहाड़ पे बैठ के तपस्या करते थे और जो बाबा के टाइम के जो भाई बहन थे उनको भी बाबा ले जाया करते थे तपस्या कराने के लिए। तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर पार्क है और ओवरऑल जो मधुबन की वाइब्स हैं वो डिवाइन है। ये देखो आप मेरे पीछे, नाइस ना। अभी चलते हैं, बाकियों को बुलाते हैं कि आए और हम आगे की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। कहाँ गए आए सब गायब? और मुझे तो लगा कि भाई सब गायब हो गए, कहाँ चले गए। फिर मैंने देखा कि ये कुछ ना इधर ये ऐसे लटके हुए हैं, इसके उधर की ओर भी कुछ है। फिर जब मैं इधर आई तो फिर मैंने एक्सप्लोर करा कि ये इतना बड़ा पार्क है कि इसमें एक छोटा सा मिनी ज़ू भी बना हुआ है। मिनी ज़ू बोलो या बर्ड सेंचुरी बोलो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बर्ड्स ही थी, बाकी और कोई सा भी एनिमल नहीं था। हाँ बस यहाँ पे रैबिट्स थे, यहाँ पे बत्तख थी, पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये बत्तख ऐसे यहाँ पे खड़े होकर ना पानी पी रही थी। अभी आगे एक ना बत्तख का बहुत ही सुंदर शॉट है, वो आप देखोगे ना तो आप मेरे हाथ ही काट दोगे। फिर यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड सेंचुरी के हिसाब से ये बनी हुई थी, जिसके अंदर बजीज थी, बहुत क्यूट क्यूट सी ये बर्ड्स थी और जैसे हम बोल रहे थे ना वैसे वैसे ये साथ में बोल रही थी। यहाँ पे रैबिट्स थे, बहुत क्यूट से ये रैबिट्स थे, बहुत सारे रैबिट्स थे यहाँ पे। पर ये सारे मतलब ऐसे नहीं कि गंदगी में, बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया और बहुत ज़्यादा इनकी टेक केयर ऐसे वहाँ पे सब करते हैं। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऐसे कैप्टिविटी में नहीं है, बहुत अच्छा था। मैंने बोला था ना आपको ऐसा शॉट दिखाऊंगी मैं कि आप बोलोगे आरुषि बस मज़ा आ गया। तो इतना प्यारा लग रहा था, ये सब ऐसे यूनिटी में एक होके ये सारे ऐसे ऊपर जा रहे थे और ऐसे क्वैक क्वैक कर रहे थे। तो भाई बहुत ही सुंदर ऐसा शॉट लग रहा था। अभी आप सुनो इस बैकग्राउंड देख रहे हो, कितना सुंदर बैकग्राउंड है। वाह हाँ चल रही है बहुत। ये देखो माउंटेन्स ही माउंटेन्स। परिसर में चारों तरफ स्नेह और अपनेपन का आभास हो रहा था, जैसे मैं एक वैश्विक परिवार का हिस्सा हूं। सुव्यवस्था और स्वच्छता हर तरफ विद्यमान थी। सुंदर फूलों, पेड़ पौधों और हरे भरे घास के मैदानों से। तो दोस्तों अब हम आ गए थे दिव्य अनुभूति हॉल में। यहाँ पे हमारी शिविर की क्लासेस ऑर्गेनाइज हुई थी और आज हमारा फर्स्ट डे था। तो फर्स्ट डे हमारा ये एक बैंड है जो हमारे बीके भाइयों का बैंड है। इन्होंने हमारा वेलकम गीत से बहुत प्यारा स्वागत किया, बहुत अच्छा इन्होंने बाबा के गीत गाए, बहुत ही ब्यूटीफुल था। अभी आप आगे इनके गीत सुनेंगे। बेहद हर्ष है, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए।
योग सभी से न्यारा है। राजयोग का योग सिखाने धरा पे प्रभु पधारा।